श्रद्धेय प्रधानाचार्य महोदय, मेरे सभी शिक्षक बंधु और प्यारे बच्चों, आज बड़े गर्व का विषय है कि हम हिंदी दिवस यहाँ पर मना रहे हैं। इस संबंध में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि हर भाषा की हमारी एक भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसको हम आसानी से पढ़ सकें, समझ सकें। तो आज से पहले लगभग 10वीं शताब्दी में हमारे देश में एक भाषा चलती थी जो संस्कृत से पूर्व की भाषा थी, प्राकृत भाषा। उसके बाद संस्कृत आई, उसके बाद धीरे धीरे वो भाषा जो आई इतनी कठिन थी कि जनमानस तक वो भाषा नहीं पहुंच पा रही थी, लोग आसानी से उसको नहीं समझ पा रहे थे। तो हमारे जो साहित्यकार हैं उस समय के, तो उन्होंने कहा एक ऐसी भाषा विकसित की जाए जिसको आम आदमी समझ सके। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि धीरे धीरे हमारे कवियों ने, हमारे राजनीतिज्ञों ने हिंदी भाषा को एक देवनागरी लिपि को आगे बढ़ाया। और जब भारत आज़ाद हुआ तो 14 सितंबर 1947 से पूर्व जब हमारा संविधान का निर्माण किया गया, तो उस समय भी ये बात आई कि ऐसी कौन सी भाषा को अपनाया जाए जिसमें जो है संविधान का निर्माण किया जाए। तो उसमें थोड़ा सा मतभेद थे। उन मतभेदों को दूर करने के बाद एक भाषा जो है या एक लिपि को अपनाया गया, वह लिपि थी देवनागरी लिपि। और उससे जो भाषा निकल के आई वो भाषा थी हिंदी भाषा। तो बाद में सन 1950 में जब हमारा संविधान लागू हो गया तो संविधान को हिंदी में लिखा गया और उसकी जो मूल प्रति थी जो ग्वालियर में रखी हुई है, ग्वालियर के भवन में, वो हिंदी में ही लिखा गया। उसके बाद सन 1953 में इसको जो है एक राजभाषा के रूप में हिंदी को घोषित कर दिया गया। आज हम देख रहे हैं कि देश की जो है लगभग 80% जनसंख्या हिंदी भाषी है और हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए कोशिश ये की जाए कि हम लोगों की कोशिश ये है कि हिंदी को हम आगे बढ़ाएं और जहां तक हो सके हिंदी में ही अपना काम काज करें। अब ऐसा है इस समय की जो मांग है वो अंग्रेजी है, लेकिन अंग्रेजी के साथ साथ हमें हिंदी को भी आगे बढ़ावा देना है। धन्यवाद। आज़ादी के उपरांत सन 1949 में संविधान सभा ने यह माना कि एक देश जो विविधता से युक्त है, संपन्न है, इसमें भाषाई वैविध्य होते हुए भी एक ऐसी भाषा को रखना चाहिए जो सभी को एक सूत्र में बांध सके। जिस प्रकार हमारा अपनी जन्मदात्री माता के प्रति, जन्मभूमि के प्रति जो भाव रहता है, ऐसा ही अपना मातृभाषा के प्रति भाव रहे। इस उद्देश्य से एक पहचान बनाने के लिए हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया और 1953 में संविधान ने इसे स्वीकार करते हुए पूरे देश में लागू करवाया गया और संविधान की अनुसूची 342 के अंतर्गत इसे पूरे भारत में लागू कराया गया, जिसमें राजेंद्र सिंह जी जो विद्वान थे उनके 50वीं जयंती पर राष्ट्रभाषा हिंदी 14 सितंबर को मनाने का यह संकल्प लिया गया। और इसी क्रम में पहले भी अपने जो आज़ादी के आंदोलन हुए, उन आंदोलनों में हिंदी भाषा प्रचार समिति या अन्य प्रकार की जो समितियां थी या दक्षिण भारत के जितने भी अपने स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, सभी ने एक मत से स्वीकार किया था एक राष्ट्र एक भाषा का संकल्प होगा, तभी हम पूरे देश को एक सूत्र में बांध सकेंगे। आज भी हम देखते हैं कि दक्षिण के 2 या 3, 4 राज्यों को छोड़ करके सभी राज्यों में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी बहुतायत में बोली जाती है। तो भाषा हमारे जो संदेश है या विचार का जो विचार है, विचार के संप्रेषण का माध्यम है और
हिंदी और संस्कृत में विचारों का संवाद या संप्रेषण बहुत ही लालित्यपूर्ण तरीके से किया जाता है। तो इसकी गरिमा को देखते हुए, इसके ज्ञानबोध को देखते हुए, ईश्वर जैसे भाषा का वर्गीकरण किया गया है। भारत में दो प्रकार की भाषाएं भारतीय भाषा के रूप में मानी जाती हैं। एक आर्य परिवार की भाषा, दूसरी द्रविड़ परिवार की भाषा। तो हिंदी आर्य परिवार की भाषा है, जिसकी लिपि देवनागरी है, और इसकी एक विशेषता ये भी है कि इसकी लिपि और जो उसकी ध्वनि है उसमें एक रूपता है, और ये वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है। तो भाषा कैसे बनती है? बोलियों के समूह से, उपबोली, छोटे छोटे क्षेत्रों में बोले जाने वाले उपबोलियों के समूह से बोली बनती है, और बोली के समूह से भाषा का निर्माण होता है। जैसे भाषा और बोली में अंतर सामान्य है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अभी कुछ बोलियों को संविधान ने भाषा का स्वरूप प्रदान कर दिया गया है, पर भाषा और बोली में सामान्य अंतर कितना है, जैसा पहाड़ और पहाड़ी में। तो एक क्षेत्र विशेष की बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं, और विस्तृत जो है वह भाषा कहलाती है। इसी प्रकार हिंदी आज हिंदी शब्द इस भाषा के लिए प्रयुक्त, क्योंकि ये देवनागरी लिपि थी, तो हिंदी की जब बात करते हैं तो हिंदी शब्द क्यों आया, तो हिंदी इसलिए कहते हैं कि यह हिंद प्रांत में बोली जाने वाली है, और हीनता का परित्याग करते हुए, जिसमें अपने अंदर हीनता का बोध न हो, जिसके अंदर ओज, शौर्य, पराक्रम और कर्मनिष्ठता के साथ साथ धैर्य की भावना जिसमें रहती है, ऐसी यह हिंदी है। और हिंदी की जो बहुत सारी जो उपबोलियां हैं, बोलियां हैं, ये अलग अलग अपभ्रंशों से उत्पन्न होती हैं। तो अपने यहाँ जो बोली जा रही है हिंदी, यह पहाड़ी बोली से ली गई है, जिसके अंतर्गत जौनसारी, डोगरी, गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली ये आते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग क्षेत्र में, कहीं पर बुंदेलखंडी, अवधी, कहीं पर ब्रज, कहीं पर मैथिली, इस प्रकार की बोलियों के अलग अलग स्वरूप हैं। तो वो इस क्रम में हिंदी को आगे, आज हिंदी के क्षेत्र में हम यदि बात करते हैं, तो मैंने थोड़े दिन पहले न्यूज में पढ़ा था कि इंग्लैंड में, अमेरिका में, ऐसे अपने विकसित देशों में भी 10,000 हिंदी के पढ़ाने वाले अध्यापकों की आवश्यकता है। उन्होंने भारत से उसकी डिमांड की है। तो हिंदी के क्षेत्र में भी आज प्रत्येक कार्यालयों में हिंदी के अनुवादक की आवश्यकता होती है। तो हिंदी राजभाषा के साथ साथ राष्ट्रभाषा के स्वरूप में और हमारी आजीविका को भी हमें प्रदान कर रही है। इसलिए हिंदी के प्रति हमारी निष्ठा होनी चाहिए। जैसे एक माँ के प्रति है, मातृभूमि की प्रति है, ऐसे ही हमारी मातृभाषा के प्रति होना चाहिए। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। इसी के साथ मैं पुनः सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। इससे पहले कलम उठाई और कुछ लिख दूं, तो मैंने बंद विनाश पर, मेरे दिमाग में हेडिंग आया बंद विनाश। उस पर मैंने कविता लिखी, निज स्वार्थों के हो वशीभूत, मानव तांडव है मचा रहा, उसकी इस कुत्सित मलिन सोच पर महाकाल भी हंस रहा। क्षणिक सुख की चाह में भोगी विलासी बन रहा, जिंदगी में रंग भरने जंगलों को खा रहा, जिंदगी में रंग भरने जंगलों को खा रहा। नियम क्रम अब प्रकृति का सब ही बदलता जा रहा, इन बनों का नाश ही तो जिंदगी को डस रहा, इन बनों का नाश ही तो जिंदगी को डस रहा। अस्तित्व बन के प्राणियों का खतरे में है पड़ रहा, छिंदन बनों का होने से ही जल तल भी नित्य दिन घट रहा। ताप क्रम अब इस धरा पर है निरंतर बढ़ रहा, प्रकृति का उपहार कवच ओजोन शरण अब हो रहा। सजग करते ये इशारे क्यों न अब तू समझ रहा, सजग करते ये इशारे क्यों न अब तू समझ रहा। वृक्ष हैं वरदान जग में, पोषित इन्हें तू कर जरा। ये लास्ट का एक सीख थी कि भाई ये वृक्ष जो है वरदान है धरती के, तो इसको पोषित कर, इसको रोपित कर, इसको पोषित कर। इस प्रकार के जो विचार आपके दिमाग में आएंगे,
90 के दशक की बात है, संसद का सत्र चल रहा था, तो एक पारसी मैम ने भी मुझसे कहा, जोगा जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी संसद को संबोधित करने आएंगे कृपया मुझे बताना, भूलना नहीं, ये ध्यान रहे। मैंने बोला मैम सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी जी ही क्यों? तो उन्होंने तो अंग्रेजी में कहा था इस तरीके से, क्योंकि मुझे सारे नेताओं में वही नेता ऐसे लगते हैं जो हिंदी को हिंदी में बोलते हैं।